की आप सुनते रहे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब में फरमाया, मोहम्मद तुम में से मर्दों में से किसी जवान बालिग मर्द के बाप नहीं है, वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी है। ये आयत पढ़े बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बालिग मर्द के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। क्या रिसालत के लिए कोई कंडीशन है कि जवान मर्द का बाप ना हो बंदा? ये कंडीशन तो कोई नजर नहीं आती। हजरत इब्राहिम जवान बेटे के बाप है, हजरत आदम हजरत शीश के बाप है, हजरत याकूब हजरत यूसुफ जैसे जवान के बाप हैं, हजरत जकरिया हजरत याहया जैसे जवान के बाप हैं, हजरत इसहाक देखें, अला हाज़ल कियास 20 नबी ऐसे मिलते हैं, रसूल ऐसे मिलते हैं कि जवान बेटों के बाप हैं। तो ये आयत का माना क्या हुआ कि मोहम्मद तुम में से किसी जवान मर्द के बाप नहीं है? जब गौर किया तो पता ये चला कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम में से किसी बालिग मर्द का बाप नहीं है। इसका ताल्लुक वलाकिर रसूल अल्लाह से नहीं है, इसका ताल्लुक खातमुन नबिय्यीन होने से है। खातमुन नबिय्यीन होने से है। रिसालत के लिए तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। रसूल तो आए पहले, जवान मर्दों के बाप थे। ये शर्त क्यों लगाई कि अगर मैं महबूब को खातमुन नबिय्यीन बनाऊंगा तो वो किसी जवान मर्द के बाप ना हो? ये नुक्ता सुनने वाला और समझने वाला है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह पाक ने सारे नबियों को अपने अपने दौरे नबूवत रिसालत में जितने फजाइल, जितने कमालात, जितनी खूबियां अता की, जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने धरती पे भेजा तो अल्लाह ने 1,24,000 की इनफिरादी खूबियां, सारे फजाइल इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जलवे हुस्न में जम कर दिए। और उससे अलावा हुजूर की अपनी खूबियां और तफर्रुदात अलग थे। हर खूबी जो किसी पैगंबर को, हर फजीलत जो किसी पैगंबर को इनफिरादी तौर पे मिली थी, अल्लाह ने महबूब की जात में जमा कर दिया। बल्कि यहां तक कि नबियों को खूबी और फजीलत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर मिल ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि जब आलम अरवाह में अल्लाह ने नबी चुनना चाहे कि किसको नबी बनाना है, किसको रसूल बनाना है, तो अल्लाह ने 1.25 लाख की रूहें इकट्ठी की। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81। और अल्लाह पाक ने उनसे एक हल्फ लिया। आज तक हमने इधर वाले हल्फ सुने हुए हैं, ये हल्फ भी सुन लें। सारी रूहें जमा हो गईं। रूहों का ख्याल था कि अल्लाह शायद अपनी वफादारी का हल्फ लेने जा रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने हल्फ लिया नबियों की अरवा से, क्या हल्फ लिया कि लम्मा आतैतुकुम किताब, कि जब मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, हिकमत भी दे दूं, तुम्हें दुनिया में भेज दूं। अब रूहें मुंतज़िर थीं, शायद अल्लाह ये कहेगा कि उसके बाद तुमने मेरी वफादारी का हल्फ देना है। मगर आओ लोगों, 1.25 लाख नबियों की रूहों को अल्लाह ने हल्फनामे का जब पेपर निकाला और हल्फनामा पढ़वाया, कुरान में लिख के इस उम्मत को बता दिया, उम्मत तू इस नबी की वफादार क्यों नहीं बनेगी? मैंने तो 1.25 लाख नबियों की नबुव्वत पर मोहर लगाने से पहले उनसे जो हल्फ लिया था वो वफादारी ये खुदा का नहीं, वफादारी ये मुस्तफा का लिया था। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, ए नबियों मैं तुम्हें नबुव्वत दूंगा, नबुव्वत इस मोहम्मद के सदके में दूंगा, मगर सुनो मैं तुमसे किसी और की वफादारी का हल्फ नहीं लेता, अपने महबूब की वफादारी का हल्फ लेता हूं। तो सारे नबियों की झोली में जो गोहरे नबुव्वत डला वो मेरे हुजूर के तवस्सुल और सदके से डला। और फिर अल्लाह ने जब हल्फनामा सारा पढ़वा लिया तो हल्फनामा को खत्म करने से पहले अल्लाह ने फिर ये कहा, क्या कहा फशदू। हलफ वाला हलफ जब पढ़वा लेता फिर कहता थले दस्तखत करो। अल्लाह ने सारे नबियों की रूहों से कहा दस्तखत करके जाओ, गवाही पेश करके जाओ।
गवाही सबने पेश कर दी। फिर अल्लाह पाक ने आखिर में खुद हलफ लेने वाला नीचे सबसे अपने साइन करता है, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, इन सब गवाहों के ऊपर अब अल्लाह कहता है मेरी गवाही है। आओ लोगों, खत्मे नबुव्वत और रिसालत पे 1.25 लाख नबियों को गवाह बनाकर आखिरी कामिल गवाह अल्लाह ने मखलूक को नहीं, खालिक खुद बन गया, खालिक खुद बन गया। अब अल्लाह ने अंबिया को दुनिया में भेजा, फजीलतें दी। फजीलतों में एक फजीलत यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान बेटे इस्माइल के बाप हैं। अब हम कहते हैं सारी अल्लाह ने फजीलतें हुजूर में जमा की, यही हमारा अकीदा है ना। अब अगर हुजूर के घर में 3 बेटे पैदा हुए, जवान ना हुए, बचपन में अल्लाह ने उठा लिए, क्यों? अगर हुजूर का बेटा जवान हो जाता और हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका है, और हुजूर का बेटा जवान होता मेरे महबूब का, और नबुव्वत ना मिलती, रिसालत ना मिलती, कल यहूदी इस उम्मत को दाना देते। हमारे नबियों को तो अल्लाह ने उनके बेटों को भी नबुव्वत दी। इस फजीलत में हमारे नबी ऊपर हो गए, तुम्हारा नबी माज़अल्लाह पीछे हो गया। आओ लोगों, गैरत इलाही को ये एतराज भी गवारा ना था, ये एतराज भी गवारा ना था। का मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, हम मोहम्मद को किसी बालिग मर्द का बाप बनाएंगे ही नहीं। क्यों? कि रसूलुल्लाह तो है, मगर वह खातमन नबीयीन, हमने खत्मे नबुव्वत की मोहर मुस्तफा करीम पे लगा दी है। बेटे दिए, कोई ताना ना थे, अल्लाह का महबूब अल्लाह ने बेटे नहीं दिए, तो ताने से भी बचा लिया। और फिर जवान होके अगर नबुव्वत रिसालत ना मिलती तो खत्मे नबुव्वत का दरवाजा कैसे बंद होता? तो जवानी से पहले उठा लिया, उधर बेटे दे के कईयों के एतराज खत्म कर दिए, उधर बेटे उठा के कईयों के एतराज खत्म कर दिए, और बता दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। उम्मत अब इस नारे को संभाल के रखना कि तुम्हारे हिस्से में खातमन नबिय्यीन आ गया।